नमस्कार दोस्तों। रोहित शर्मा बहुत ज्यादा इस खिलाड़ी को झेलने के मूड में नहीं है। अगर अब प्रदर्शन नहीं किया तो खेल खत्म और किसी और को मौका दिया जाएगा। बहुत सारे डिजर्विंग खिलाड़ी हैं जो कि इस समय भारतीय टीम में ओडीआई फॉर्मेट में जगह नहीं बना पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि एक सुपरस्टार खिलाड़ी इन मेकिंग है, जिसकी वजह से जायसवाल है या फिर ऋतुराज गायकवाड़ है, इनको टीम में जगह नहीं मिल रही है। अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी को T20 फॉर्मेट में शतक लगाने के बाद बाहर रखा गया है और इसी को लेकर के एक जो पूरी एनालिसिस है वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। बात करेंगे शुभमन गिल को लेकर के। रोहित शर्मा बार बार चेतावनी दे रहे हैं। मैच हारने के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से क्लियर कट मैसेज दिया रोहित शर्मा ने कि हमें इसी इंटेंट से बैटिंग करनी है और मैं इसी इंटेंट से बैटिंग करता हूं, रिस्क तो रहता है। अब बताइए, रोहित शर्मा 37 साल की उम्र के हैं। अभी उन्होंने सचिन तेंदुलकर जैसे ग्रेट बल्लेबाज का रिकॉर्ड तोड़ा है। 121 उनका अर्धशतक उन्होंने लगा लिया इंटरनेशनल लेवल पर एज अ ओपनर। सचिन तेंदुलकर से आगे निकल गए। भारत के वो चौथे सबसे ज्यादा ओडीआई फॉर्मेट में रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। 37 साल की उम्र में रोहित शर्मा 29 गेंदों पर अर्धशतक लगा रहे हैं और इस बात में तो कोई शक नहीं है। और ये बात तो आज पूरा हिंदुस्तान कह रहा है कि भाई रोहित जब बैटिंग करते हैं तो लगता है कि एकदम पाटा विकेट है, लगता है कि एकदम सीमेंटेड विकेट है। जैसे हम लोग लेमैन लैंग्वेज में कहते हैं ना कि एकदम लग रहा है कि भाई सीमेंट से विकेट तैयार कर दिया, ना स्विंग ना सीम, दनादन दनादन मारे जाओ। और बाकी जब बैट्समैन आते हैं लगता है कि भाई इससे खराब विकेट तो है ही नहीं, रन ही नहीं बन रहे। तो अचानक ही क्या रोहित शर्मा बहुत निडर होकर के खेलने लगे या अचानक ही भारतीय टीम के जो बाकी बल्लेबाज हैं वो एक्सपोज होने लगे? बात सिर्फ और सिर्फ सोच की है, इंटेंट की है, जो कि कैप्टन ने पहले भी कई दफा कहा है कि जब मैं उस जोन में बैटिंग करता हूं, जब मैं एग्रेसिव बैटिंग करता हूं तो ऑब्वियस सी बात है रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। किसी भी गेंद पर आप आउट हो जाते हैं। लेकिन रोहित शर्मा को हिटमैन इसीलिए कहा जाता है और दुनिया का सबसे बेहतरीन कप्तान भी इसीलिए कहा जाता है जो रिस्क लेते हुए भारतीय टीम के लिए रन बनाए। और वो टुक टुक का खेलने का उनका कभी नेचर रहा नहीं और इसीलिए 29 गेंदों पर इस विकेट पर भी उन्होंने अर्धशतक ठोक दिया। मुझे पता है इसमें भी आकर के कमेंट सेक्शन में लोग आकर के कह देंगे कि जी रोहित शर्मा तो ओपनर बैट्समैन है, वो तो शुरुआती ओवर्स में बैटिंग करने के लिए आते हैं, गेंद नहीं होती है, बल्ले पर गेंद चढ़ जाती है और आउटफील्ड बड़ा तेज होता है, रन बना देते हैं। भाई इस गलत फहमी में मत रहिएगा। मैं आपको एक बात दिल से बता रहा हूं, रोहित शर्मा विराट कोहली को मैच करने के लिए इस समय भारतीय टीम में बहुत कम खिलाड़ी हैं और इनफैक्ट नहीं भी हैं। भविष्य में मैं तो खुद चाहता हूं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली से भी बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे पास में आए, लेकिन मेरे चाहने से तो नहीं आ पाएंगे भाई, चाहे किसी को बुरा लगे भरा लगे, लेकिन बात तो यही रियलिटी है। लेकिन बात करते हैं अब शुभमन गिल की, जिनको कि बार बार चेतावनी रोहित शर्मा इनडायरेक्टली तौर पर दे रहे हैं। जहां तक मुझे क्रिकेट की भाषा में समझ आ रही है बातें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से रोहित शर्मा ने बातें की हैं, बार बार उन्होंने कहा कि हमें एक अलग इंटेंट से बैटिंग करनी है। रोहित शर्मा ने क्लियर कट कहा है कि हमें जो है वो पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने हैं। अब एक चीज मुझे बताइए कि पहले मैच में जब भारतीय टीम ने टाई खेला था श्रीलंका के खिलाफ में, उस मैच में भी रोहित शर्मा का यही स्टेटमेंट आया था कि हमें पावर प्ले में शुरुआती 10 ओवर में ओडीआई में तेज गति से बैटिंग करनी है। और रोहित शर्मा जब कहते हैं तेज गति से बैटिंग करनी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि 90 की स्ट्राइक रेट से ओडीआई में बैटिंग कर ली और सब ताली बजाने लग जाएंगे, वाह भाई वाह मजा आ गया, क्या 90 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग हुई? नहीं भाई, कप्तान रोहित शर्मा खुद की स्ट्राइक रेट 160 165 रखते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि सामने वाला खिलाड़ी भी उसी स्ट्राइक रेट से बैटिंग करे। ये वही शुभमन गिल हैं जिसने अफगानिस्तान के खिलाफ में रोहित शर्मा को रन आउट करा दिया था T20 फॉर्मेट में अपनी जगह बचाने के लिए। आपको याद होगा, मैं कुछ भी किसी खिलाड़ी के खिलाफ में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपको याद होगा। और उसके बाद रोहित शर्मा रन आउट हो गए थे अफगानिस्तान के खिलाफ में। मेरे ख्याल से पहला मैच मोहाली में था, दूसरे मैच में बल्ला नहीं चला था, तीसरे मैच में स्पोर्ट्स टॉक ने कहा था कि चिंता करने की जरूरत नहीं है, रोहित शर्मा का 5वां शतक T20 में आ रहा है। और चिन्ना स्वामी के मैदान पर रोहित शर्मा ने 5वां शतक लगाया था T20 फॉर्मेट में। और यही शुभमन गिल हैं जो अभी भी रोहित शर्मा के पीछे खड़े हैं कि रोहित रिस्क ले, रोहित रन बनाने की कोशिश करे, रोहित जो है वो आकर के भारतीय टीम को पावर प्ले में जोरदार शुरुआत दे। मैं तो टुक टुक करके बैटिंग करूंगा, अपने एवरेज को बेहतर करूंगा, क्योंकि मैं तो टीम का वाइस कैप्टन बन चुका हूं, ये पद ना चला जाए। ये जो एक मुझे जिम्मेदारी दी गई है वाइस कैप्टन की, और कहा जा रहा है कि मैं तीनों फॉर्मेट का बहुत बड़ा सुपरस्टार सलामी बल्लेबाज हूं, ये चला ना जाए। आपको मैंने पहले भी कहा कि देयर इज नथिंग अगेंस्ट शुभमन गिल, लेकिन एज अ स्पोर्ट्स
जर्नलिस्ट ये बातें तो मैं जरूर कहूंगा कि भाई उनका इंग्लैंड में जो आंकड़े हैं टेस्ट मैचेस में 14 के एवरेज से इंग्लैंड में रन किए हैं, साउथ अफ्रीका में 18 के एवरेज से उन्होंने रन किए हैं, और उनके जो मैक्सिमम ओडीआई में रन आए हैं वो भारत में आए हैं, इसके अलावा वेस्ट इंडीज में और जिम्बाब्वे में आए हैं। श्रीलंका में इससे पहले बेहतर प्रदर्शन था, लेकिन पिछले दोनों मैचेस में 0 बट्टा सन्नाटा, एकदम 0 बट्टा सन्नाटा। और उधर कप्तान बार बार कह रहे हैं कि हमें पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने, जो कि रोहित शर्मा 110% सही बात कह रहे हैं। जब आपको पता है कि बाद में जाकर के इस विकेट पर टर्न होती है गेंद, यहां पर रन बनाना मुश्किल होता है। गेंद आप देख लीजिए कि किस तरीके से जेफरी वेंडरसन ने गेंदबाजी की। आपने पार्ट टाइम गेंदबाज को सुपरस्टार बना दिया, जिसकी की टीम में जगह नहीं बन रही थी। श्रीलंका के कप्तान क्या नाम है उनका, चरित्र असलंका की, वो आकर के सुपरस्टार गेंदबाज बन गए भारतीय टीम के। लग रहा है जैसे कि चरित्र मुरलीधरन असलंका गेंदबाजी कर रहे हैं भारतीय टीम के खिलाफ में। ऐसा हमने उनको बना दिया, हम उनको ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। रोहित का यह कहना है कि हमें पावर प्ले में तेज गति से बैटिंग करनी है। इसका मतलब यह थोड़ी ना कि रोहित सिर्फ अपनी ही जिम्मेदारी लेने के बारे में कह रहे हैं कि सिर्फ मैंने हाथ खड़े कर दिए, मैं ही तेज गति से बैटिंग करूंगा, मैं ही जो है वो पूरा भारतीय टीम के लिए जिम्मेदारी उठाऊंगा। शुभमन गिल क्या ओपनर बल्लेबाज नहीं है क्या भारतीय टीम के? शुभमन गिल की यह जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? और एक चीज बताओ, पिछले दोनों मैचेस में रोहित शर्मा ने रन किए। अगर तीसरे मैच में रोहित शर्मा नहीं चले, भाई हाई रिस्क लेकर के बैटिंग करते हैं, हो सकता है कि नई फेवरेबल गेंद पड़े, हो सकता है मिस फायर कर जाए रोहित शर्मा, फिर क्या होगा भारतीय टीम का? फिर शुभमन गिल पूरी तरीके से डिपेंड हो जाएंगे कि विराट कोहली रन कर दें ताकि मैं पीछे से टुकुर टुकुर करके रन बनाऊं। मुझे शुभमन गिल से हिंदुस्तान की पाटा विकेट पर नहीं, मुझे शुभमन गिल से इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस में रन चाहिए, मुझे शुभमन गिल से ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस में रन चाहिए, मुझे शुभमन गिल से न्यूजीलैंड के स्विंगिंग कंडीशन में रन चाहिए। तब जाकर के मैं कहूंगा कि वाकई में ये प्रिंस शुभमन गिल है, जिसे भारतीय मीडिया ने प्रिंस बना दिया, जिसे भारतीय मीडिया ने विराट कोहली से भी बड़ा बल्लेबाज बना दिया। मैं तो दिल से चाहता हूं कि विराट कोहली रोहित शर्मा दोनों से बढ़कर के आगे बन जाए शुभमन गिल, लेकिन सिर्फ बात करने से तो नहीं बड़े होंगे ना, उसके लिए प्रदर्शन करना पड़ेगा। और हमारा यह काम है जहां पर कि हम आंकड़े लेकर के आए सामने। आप मेरे को बताओ कि उन्होंने पहले मैच में 16 रन बनाए, 35 गेंदों का सामना किया। उसी समय रोहित शर्मा मार मार करके श्रीलंका के गेंदबाजों का उन्होंने बुरा हाल कर रखा था। दूसरे मैच में 97 रन बिना किसी नुकसान के। वो उनकी थोड़ी सी पैर में प्रॉब्लम आ गई रोहित शर्मा की, इसीलिए वो आउट होकर के चले गए। लेकिन ऐसे लग रहा है जैसे कि पूरी टीम इंडिया का बोझ सिर्फ कप्तान के कंधों पर डाल दिया, बाकी जय श्री राम, बस हो गया, खत्म भाई, हम तो जा रहे हैं, हमारे बस की बात नहीं है। ऐसे काम नहीं चलेगा शुभमन गिल, बिल्कुल भी काम नहीं चलेगा। वार्निंग बार बार कप्तान रोहित शर्मा दे रहे हैं, समझदार को इशारा काफी है। अगर अब आप नहीं सुधरे तो आप वाइस कैप्टेंसी तो भूल ही जाओ, आपकी टीम में जगह नहीं बनेगी। ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल जैसे खिलाड़ी अभी बाहर इंतजार कर रहे हैं। ओडीआई फॉर्मेट में आज के दिन में मैं आपको लिख करके दे रहा हूं कि रोहित शर्मा के साथ अगर कोई सबसे बेहतरीन बल्लेबाज ओपन कर सकता है वो जायसवाल है। और जब गौतम गंभीर इतना लेफ्ट राइट कर रहे हैं, तो फिर जायसवाल क्या लेफ्टी बल्लेबाज गौतम गंभीर को नजर नहीं आ रहे हैं क्या? क्या यशस्वी जायसवाल ओडीआई फॉर्मेट में खेलना डिजर्व नहीं करते हैं? या हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है कि सिर्फ शुभमन गिल ही तीनों फॉर्मेट में ओपन करेंगे, चाहे रन बनाए ना बनाए? समय आ चुका है, शुभमन गिल को परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। नथिंग अगेंस्ट शुभमन गिल, लेकिन रन करने पड़ेंगे। अगर रन नहीं करेंगे तो फिर खेल खत्म है, बाकी के बल्लेबाजों को मौका दिया जाएगा। रोहित शर्मा एक लेवल तक आपको झेल सकते हैं, लेकिन एक बार अगर उन्होंने अपनी नजर फेर ली तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा शुभमन गिल के लिए। यह बात शुभमन गिल को समझ में आना चाहिए और रन करना पड़ेगा शुभमन गिल को आने वाले मैचेस में। श्रीलंका के खिलाफ में नहीं सिर्फ, बल्कि ऑस्ट्रेलिया में रन चाहता हूं, न्यूजीलैंड में रन चाहता हूं, बड़े बड़े टूर्नामेंट में रन करके दे, तब जाकर के पता चलेगा कि हां भारतीय टीम के पास में एक और बढ़िया बल्लेबाज आया है। पूरी जिम्मेदारी आपने विराट कोहली, रोहित शर्मा पर छोड़ दी है। वो रन कर दे तो मैं पीछे से रन कर दूंगा, नहीं तो खुद से रन नहीं होंगे। ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोगों का क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।